हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि क्लास 10 का जो साइंस का सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसका पैटर्न देखेंगे। बेसिकली हम एकेडमिक ईयर 2024 और 2025 को कंपेयर करेंगे 2025 और 2026 से। क्या नया है देखेंगे, कौन सा बेटर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या अंतर है, हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं। ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो ये जो वीडियो है आप क्या करिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब आप इसको देखिएगा तब आपको पता चलेगा किस तरीके से हमको क्या करना है, अपना सिलेबस को तैयार करना है। ठीक है। और ये जो है, जब आप साइंस का बुक पढ़ोगे तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन वाइज पढ़ ले। तो बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि एक्टिविटी जो होती है एनसीईआरटी की ना, वो मिस कर देते हैं। वो करेक्ट नहीं है स्टडी करने का तरीका। ठीक है। क्यों क्यों नहीं है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे क्या नया मिलेगा। बहुत सारे बच्चे 2024-25 के पैटर्न के बेसिस पे क्या कर रहे थे, अब तक प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यू सैम्पल पेपर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। तब जाके हम अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। किस एरिया में सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर थी पहले और अब क्या है। देखिए, मार्क्स तो सेम है, यहाँ पे भी मार्क्स सेम है, टाइम भी सेम, आपको 3 आवर दोनों टाइम में मिलेगी। टोटल क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स नहीं था, कितना भी सीबीएसई पूछ सकता था, लेकिन उसका एक पैटर्न फिक्स था कि इस सेक्शन से इतना क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, साफ क्लियरली मेंशन किया है अपने सैम्पल पेपर क्वेश्चन में कि 39 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि दिस पेपर कंसिस्ट कितना क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, और ये 3 सेक्शन में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। देखिए, पहले जो सेक्शन डिवीजन था वो कैसा था, A to E बेस था, ये टाइप ऑफ डिफिकल्ट या टाइप लेवल पे था। टाइप में मेनली हम कह सकते हैं कि टाइप लेवल था, यानी सेक्शन ए था हमारा MCQ वाला। यहाँ पे हम क्या करते थे, MCQ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करते थे, जो कि 1 मार्क्स का होता था, यानी मार्क्स वाइज पहले सेक्शन डिवाइडेड था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि सब्जेक्ट वाइज कर दिया है। देखिए, मेनली हमें साइंस में 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, सब सब्जेक्ट हो जाते हैं साइंस के। पहला है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी पीसी भी हो जाता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए, इन्होंने क्या कर दिया, अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो सेक्शन ए जो होने वाला है आपका, सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। उसमें क्या इंक्लूडेड होगा, उसमें आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। किस सेक्शन में, सेक्शन ए में। उसी तरीके से क्या किया है इन्होंने, सेक्शन बी में केमिस्ट्री को ऐड कर दिया है और सेक्शन सी फिजिक्स कर दिया है। और सभी सेक्शन में आपको MCQ मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। देखिए, इस तरीके से आपको सैंपल पेपर आने वाले हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो सेक्शन ए आपका हो गया, ये बायोलॉजी का हो गया। देखिए, टोटल ये क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड किया है, साथ ही में इन्होंने 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन को ऐड किया है, और साथ ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं ऐड किया है इन्होंने। तो इन्होंने क्या कर दिया है, देखिए डायग्राम बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन फोकस किया है, मैं हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये देखें, अब इंटरनल चॉइस देखिए, इंटरनल चॉइस ओवरऑल चॉइस आपको मिलती थी पहले 33% का, लेकिन अब इन्होंने इंटरनल चॉइस क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया, यानी सेक्शन में इंटीग्रेट कर दिया। देखिए, जैसे कि इन्होंने, देखिए ये जो सेक्शन है इसमें क्या कर दिया है, ये इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा कि एक ही क्वेश्चन को इधर इधर मीन्स क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इन्होंने देखिए अब बहुत सारे जगह पे आपको दिखेगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी क्या किया है, इन्होंने मेंशन किया है इंटरनल चॉइस बेसिकली आपको इसमें भी मिलेगा जैसे आपको पहले मिलता था, लेकिन पहले इनका स्पेसिफिक था कि 33% इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन अब इन्होंने वो परसेंटेज नहीं बताया है।
अब देखिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना था 50, यानी जो भी आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जैसे कि आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो गया, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये 50% था, अभी भी 50% है। तो क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज हम फॉर्मेट देख लेते हैं, पेपर कैसा था पहले जो 2024 और 2025 में था। देखिए सेक्शन ए जो था उसमें आपको 16 एमसीक्यू मिलते थे और साथ में 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलते थे, यानी आपको टोटल 20 क्वेश्चन थे जो कि 20 मार्क्स के थे। 20 क्वेश्चन थे, कितने, 20 मार्क्स के थे। लेकिन सेक्शन बी में क्या था, अब इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है, ये हम देखेंगे। सेक्शन बी क्या है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितना मिलेगा, पहले था कि 6 क्वेश्चन होते थे 2 मार्क्स के को। सेक्शन सी जो था वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, जो कि 7 क्वेश्चन आते थे आपको, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और सेक्शन डी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि 3 क्वेश्चन थे और 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन थे। और ई जो था वो केस बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए ई जो सेक्शन है केस बेस्ड वाला ना, ये अलग से पूछा जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया है सेक्शन वाइज, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि 4 मार्क्स के होते थे और इनके सब पार्ट भी होते थे। लेकिन अब इन्होंने 2025 और 2026 के फॉर्मेट के अनुसार देखा जाए तो सेक्शन ए जो है इन्होंने बायोलॉजी को ऐड किया है। इसमें 16 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 16 क्वेश्चन में आपको क्या मिलेंगी, पहली 7 क्वेश्चन इन्होंने क्या रखा है, 7 क्वेश्चन 1 एमसीक्यू रखा है जो कि 1 मार्क्स के होंगे। फिर 2 क्वेश्चन इन्होंने रखा है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। और इन्होंने फिर आप देखिएगा, चलिए हम सैंपल पेपर पे डायरेक्ट चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 7 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि 7 क्वेश्चन क्या रखा है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रखा है, और 2 क्वेश्चन इन्होंने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रखा है, ऑलरेडी हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3, देखिए इसमें इंटरनल चॉइस इंटीग्रेटेड है, ठीक है। ठीक है, पहले क्या थी, 33% थी, ओवरऑल थी, पूरे पेपर में थी, लेकिन अब इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है सेक्शन वाइज। तो हमने देखा, देखिए 1 2 3, ये जो है ना आपको वेरी कर सकता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना क्वेश्चन 2 मार्क्स का रखा है, 3 क्वेश्चन जो है आपका, 3 क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का है रखा है, ठीक है। फिर उन्होंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 ठो रखा है, ठीक है। और उसके बाद एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है, ठीक है। टोटल आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे, 16 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके बायो से हैं, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन ए बायोलॉजी था कि जो कि टोटल 16 क्वेश्चन है, और सेक्शन बी केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन इन्होंने डाला है इस बार, और सेक्शन सी फिजिक्स में 10 क्वेश्चन है। और इसमें क्या, हर एक सेक्शन में क्या इंक्लूडेड है, यानी ईच सेक्शन में एमसीक्यू इंक्लूड है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड है, हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन वाले हैं, क्वेश्चन है इसमें, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल बेस्ड और लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, ये सारे इंक्लूडेड हैं हर एक सेक्शन में, ईच सेक्शन में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इस बार हमें ध्यान रखना है कि डायग्राम पे फोकस करना है मेनली। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ये कहाँ से पूछे जाएंगे आपको, ये आपके एक्टिविटी से जनरली क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो भी एक्टिविटी है वहां से बनेंगे। और यहाँ पे क्या किया है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ना, इन्होंने रियल लाइफ से जोड़ दिया है। जैसे कि हम देखेंगे डीएसएलआर वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि इन्होंने इस बार ऐड किया है, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले था एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपको मिलते थे 16, जो और 4 असर्शन रीजन थे, यानी टोटल 20 नंबर का आता था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब हर एक सेक्शन में इन्होंने क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया। असर्शन रीजन बेस्ड 4 आते थे पहले, अब इन्होंने 3 4 अक्रॉस सब्जेक्ट, यानी देखिए यहाँ पे कहने का मतलब अक्रॉस सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि पूरे सब्जेक्ट में आपको 3 से 4 ही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन ए में आपका बायो हो गया, तो बायो में इन्होंने दो ऐड कर दिया असर्शन रीजन, केमिस्ट्री में एक कर दिया, ठीक है।
और फिजिक्स में एक कर दिया। तो यानी इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया है सेक्शन वाइज। पहले भी आपको 4 मिलते थे, अभी भी आपको 4 ही मिलेंगे। लेकिन वो कैसा रहेगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे एकदम सिंपली क्लियरली बता देता हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी जो कि सेक्शन ए है आपका। इन्होंने इसमें 2 ही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब जब हम केमिस्ट्री पे चलेंगे, आपका सेक्शन बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने असर्शन एंड रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए यहाँ पे पूछे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और जब फिजिक्स में हम चलेंगे, यहाँ पे आपका फिजिक्स आ जाएगा, सेक्शन सी जो है आपका फिजिक्स आ गया। 32 जो क्वेश्चन नंबर वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है एक। तो टोटल इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने पहले 6 पूछे जाते थे, अब हर एक सेक्शन में सेक्शन वाइज डिवाइड किए गए हैं, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। और देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर है, जो 3 मार्क्स के जो थे पहले 7 पूछे जाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, प्रैक्टिकल और डायग्राम फोकस्ड कर दिया है। तो आपको रिमेंबर करना है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, एक्टिविटी और डायग्राम। डायग्राम जितने भी एनसीईआरटी का डायग्राम है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी का जो भी डायग्राम है उसको बहुत अच्छी तरीके से थॉरली उसको स्टडी करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल बेस्ड। ये पहले ऐसा नहीं था, इन्होंने पहले स्पेसिफाई नहीं किया। जब आप सैंपल पेपर देखोगे तो ये बहुत सारा इन्होंने क्या किया, डायग्राम ऐड कर दिया, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारा डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम आपको मिल जाएगी। ये देखिए ये पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। सारा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का उठाया था। तो इन्होंने 3 मार्क्स का देखिए, ये जो मार्क्स कितना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी डायग्राम इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायग्राम और प्रैक्टिकल जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उन्होंने ऐड किया। अब हम लॉन्ग आंसर पे चलते हैं, जो कि 5 सिचुएशन बेस्ड विद सब पाइप, यानी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कैसे, रियल लाइफ एग्जांपल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम फिजिक्स में आए तो फिजिक्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको डीएसएलआर वाला, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रैक्टिकल यानी रियल लाइफ कॉन्सेप्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ठीक है। या हम इसको रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, और केस सोर्स बेस्ड स्टडी आपको हर एक क्वेश्चन इम्बेडेड है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन, कैसी क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगी, क्या नेचर रहेंगी क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट रहेगा कि एप्लीकेशन रहेगा। देखो देखिए जो याद करने वाला क्वेश्चन था पहले जो पूछा जाता था बहुत मॉडरेट पूछा जाता है, यानी था ना ही आपको ज्यादा पूछा जाता था ना ही कम पूछा जाता था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था जो कि आपको याद करने वाला था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इसको रिड्यूस कर दिया, इसकी जो एम्फेसिस है इसको रिड्यूस कर दिया, यानी इसका प्रभाव कम कर दिया है। तो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, अब इसको कहाँ पे बढ़ाया है उसको हम परसेंटेज वाइज भी देखेंगे। तो डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अब ये सीबीएसई कह रहा है आपसे कि आप क्या कीजिए, रटने पे फोकस ना करके आप क्या कीजिए, उसको अंडरस्टैंडिंग पर जाइए। अब देखिए उसके बाद कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो थे, यानी कॉन्सेप्ट्स जिसमें लगाए जाते थे, ये स्ट्रॉन्ग कर दिया है। यानी इन्होंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है कि आपको क्या करना है, डीपली पढ़ना होगा। डीपली कहाँ क्या पढ़ना होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही सैंपल पेपर से क्वेश्चन पूछा गया, अगर सैंपल पेपर में डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा मोड़ा तोड़ ममोड़ के पूछा है, लेकिन वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, वो एनसीईआरटी से ही उन्होंने पूछा है। तो आपको एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है, सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। और कैसे पूछा गया मैं उसके लिए मैं अलग आपको वीडियो में बताऊंगा, जब मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन या रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड था पहले, जो कि केस बेस्ड स्टडी में पूछा जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया है। मैंने आपको बोला ना कि जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है उन्होंने इसको क्या किया, बढ़ाया है। जैसे कि डाइजेशन इन डेली लाइफ में कर दिया है, एक डीएसएलआर लेंस वाला पूछ दिया, एक ऑप्टिक्स पूछ दिया, एक कॉपर डोम पूछ दिया है केमिस्ट्री में। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए जब आप सैंपल पेपर को देखते हैं तो ये देखिए ये क्या किया है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
अब हम देखिए, और देखिए ये एक डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जितने भी नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन उस पर हम फोकस करते हैं। चलते हैं हम केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ये 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स है, 4 मार्क्स का होगा कहीं। हाँ देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका क्या क्या है, क्या है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहाँ से आपसे पूछा जाएगा, ये आपको एक्टिविटी से पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का एक्टिविटी से पूछा जाएगा, और कहीं से नहीं पूछा जा सकता है। देखिए हमने यहाँ तक देख लिया, सिग्निफिकेंट कर दिया। और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है 50% पहले भी पूछा जाता था, अभी 50% है, लेकिन चेंजेस क्या किए गए हैं, विजिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, यानी बहुत ही डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी एंड रियल वर्ल्ड लिंकेज, ठीक है। देखिए विजुअल फिगर बहुत ही कम पूछे जाते थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, सारे सब्जेक्ट में विजुअल या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर दिया। केस स्टडी या सोर्स बेस्ड जो था वो सिर्फ लास्ट सेक्शन यानी सेक्शन ई में ही ऐड किया था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये फैल चुका है पूरे सब्जेक्ट में। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन थे पहले लिमिटेड थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होती थी, बहुत ही कम पूछे जाते थे, लेकिन हर एक सेक्शन में इन्होंने क्या किया है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और एनालिसिस को क्या किया है, ऐड किया है। तो देख सकते हो क्वेश्चन आपका कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन पेपर का लेवल कह रहा है सीबीएसई कि आप कॉन्सेप्ट फोकस करो, ना कि आपको रट्टाफिकेशन पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद इनोवेटिव क्वेश्चन क्या है 2025 और 26 में, जैसे कि आपके एग्जांपल्स देखते हैं। डीएसएलआर लेंस फार्मूला इमेज टाइप क्वेश्चन है। डाइजेशन इन ब्रेकफास्ट कंटेक्स्ट में पूछ दिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप करने के लिए पूछा जा सकता है डेली लाइफ में। फूड वेब पूछा जा सकता है एक्चुअल ऑर्गेनिज्म का। विजन डिफेक्ट पूछा जा सकता है डायग्राम्स के मदद से। पावर को कैलकुलेशन करने के लिए पूछा जा सकता है रजिस्टर और उसके अप्लायंसेस से। दीज आरंट जस्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी लर्निंग टूल है। लर्निंग टूल का मतलब क्या है, ये आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के लिए सीबीएसई कह रहा है, यही इस सैंपल पेपर में बताया गया है। तो सैंपल पेपर का डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ किस एरिया पे फोकस करना है, ताकि हम अपना मार्क्स को सिग्निफिकेंटली एग्जामिनेशन में इंक्रीज कर पाए। उसके बाद हम लेबल देखते हैं, इजी या रिकॉल वाले, रिमेंबर करने वाले पहले 30% थे, अब इन्होंने क्या कर दिया है, डिक्रीज करके 25% पे ला दिया है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझने वाले क्वेश्चन पहले 30 थे, अभी भी 30 है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अप्लीकेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पे 25% थे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 10% का इंक्रीज कर दिया है, 35% कर दिया। ये अप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इस सैंपल पेपर ने हमें बता दिया है। उसके बाद जो भी हॉट्स या इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन थे, ये भी 5% से बढ़ चुका है। तो इस चीज़ पे हमें रटने वाले फोकस से हटके हमें समझने पर आना हो, ठीक है। देखिए 2025 और 2026 ये दिखाता है कि हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर और एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या इम्प्रूव किया गया है, विजुअल या केस बेस्ड स्टडी को इंटीग्रेशन किया गया है, क्लैरिटी लाया गया है, स्ट्रक्चर पर बेस किया गया 20%, एप्लीकेशन बेस्ड 20% है, स्किल पर स्किल फोकस 20%। ऐसे क्वेश्चन आपका पेपर जो है सैंपल पेपर को डिजाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद समरी क्या है, क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पैटर्न सेम है, लेकिन ये स्मार्टर और बेटर ऑर्गेनाइज किया गया है। आपके क्वेश्चन पेपर को फोकस किया गया है अंडरस्टैंडिंग पे और रियल लाइफ एप्लीकेशन पे, सिर्फ मेमोरी पर ही नहीं, यानी रटने पर ही नहीं, जबकि आपको रियल लाइफ वाले क्वेश्चन को भी करना होगा। जितनी भी एक्टिविटी है उसको थॉरली बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। ये किस लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हो,
अच्छा मार्क्स को स्कोर नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कोर नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपके लिए टिप्स हो सकती हैं कि आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है रियल लाइफ सिनारियो से और डायग्राम से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी रियल लाइफ सिनारियोज हैं, डायग्राम है एनसीईआरटी में, उसको थॉरली आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्कूल वाले क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन या कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाले सवाल को करना है आपका। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट, यानी आपको क्या करना है, डीप रिसर्च करना है। कहाँ करना है, एनसीईआरटी में करना है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। आपको डीप रिसर्च का किसमें करना है, एनसीईआरटी में। आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना होगा, एनसीईआरटी को थॉरली रीड करना होगा, उसके एप्लीकेशन, डायग्राम, जो बॉक्स में दिए रहते हैं, देखिए आपने डिड यू नो करके बॉक्स में दिए रहते हैं, उसको भी आपको थॉरली स्टडी करना है। जितने भी एक्टिविटी हैं उसको भी करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा क्या था कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, देखते हैं सैंपल पेपर। देखिए ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाया गया, ठीक। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आप एनालाइज करोगे, देखो कितना डायग्राम पूछा है। यहाँ पे एक डायग्राम पूछ दिया, ठीक है। बहुत सारे डायग्राम देखिए यहाँ पे पूछ दिया, डायग्राम वाले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ दिया। तो बहुत सारे इन्होंने क्या किया, डायग्राम को ऐड किया है। देखिए ये रियल लाइफ क्वेश्चन, यहाँ पे डायग्राम पूछ दिया, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया। बहुत ही क्या किया है, बहुत ही कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर इन्होंने क्या किया, फोकस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए इस पर बहुत वीडियो आने वाले हैं, जिसमें मैं क्या करूँगा, अगला वीडियो में क्या करूँगा, मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि ये एनसीईआरटी से कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये भी बहुत जानना जरूरी है। देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट सैम्पल पेपर बुक उठा लेंगे, बहुत हाई ऑर्डर का बुक उठा लेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। इसको प्रूव करना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, जब मैं इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।